बुडापेस्ट से घर लाने के लिए थैंक यू सो मच। इमिग्रेशन कराने के लिए थैंक यू सो मच। बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने हमारा इमिग्रेशन करवाया, जिसके कारण से आज हम घर आ पाए हैं। लेकिन यूक्रेन से हम सारे स्टूडेंट्स अपने रिस्क पे निकले। आपका शुभ नाम? लावण्या चौधरी। पिताजी का नाम? गुलाब सिंह चौधरी। मदर? नीतू चौधरी। मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहती बिकॉज अभी भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ अब हम तो घर आ गए सेफली, बट अब जो बच्चे हैं उनके लिए प्लीज़ पूरा ट्राई करो कि वो लोग सेफली निकल जाए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट हाँ, हम लोग अपनी रिस्क पे निकले हैं। जो भी अभी तक बच्चे बॉर्डर्स तक पहुँचे हैं, बॉर्डर्स के बाद में बॉर्डर्स पे पहुँच के गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी है। गवर्नमेंट ही हमारा इमिग्रेशन करवाया और हमें इंडिया लेकर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, खाने का तो ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम खाने का सामान शॉप से उठाते हैं, कुछ भी करें। इतने में न्यूज़ आई कि एक लड़के को गोली लग गई। उसका नाम नवीन था और वो भी हमारी तरह लाइन में ही था, तो वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई एंड उसको गोली लग गई। फिर उसके बाद में आया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे, वहाँ पे हमला हुआ था। पूरा खार्किव का पार्लियामेंट जो है उसको ब्लास्ट कर दिया था। तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, तो हमने सोचा ही नहीं खाने पीने का कुछ भी, और हम लोग वहाँ से बस निकल गए कि घर पहुँच जाए। स्टार्टिंग हम लोग निकले थे 1 मार्च को, जब एम्बेसी ने डाला था कि कीव स्टूडेंट्स के लिए कि वो इमीडिएटली कीव से निकले जैसे भी पॉसिबल है। सो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं एंड फ्रॉम देयर कि हम लोग ट्रेन लेते हैं एंड हम निकलते हैं वहाँ से। तो ये कुछ 10:30 बजे हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर हम ट्रेन से निकले 3 बजे। और ट्रेन इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी क्योंकि वहाँ पे सब लोग यूक्रेनियंस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके बाद में इंडियंस की बारी आती है। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ से निकले 3 बजे। फिर हम लोग लवीव पहुँचे थे। करीब पूरे 18 घंटे लग गए थे हम लोगों को, 18 घंटे। फिर हम लोग लवीव पहुँचे, वहाँ पे भी कंटिन्यूस सायरन्स बज रहे थे। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने एम्बेसी कॉल किया, पूछा, पता किया। बिकॉज पोलैंड, रोमानिया वाली जगह पे हमें ऐसा था कि वहाँ पे पहले हमने देखी थी, जैसे भी स्टूडेंट्स ने बताया, तो हमें था कि हमें सेफ जगह पे जाना है। तो हम लोग वहाँ से बुडापेस्ट के लिए निकले। वहाँ से हमने कैब्स वगैरह कराई, जैसा भी रहा। हम लोग बुडापेस्ट पहुँचे। वहाँ पे हमें बताया गया था कि बुडापेस्ट पहुँच के एम्बेसी हमको मिल जाएगी। बुडापेस्ट के हम पहले चॉप बॉर्डर पहुँचे, वहाँ से चॉप बॉर्डर से हम लोग बुडापेस्ट के लिए निकले। तो चॉप बॉर्डर के अंदर ही हमें करीब 8 घंटे लग गए होंगे। 8 घंटे लगे हमें। फिर इमिग्रेशन हुआ, फिर हम ट्रेन में बैठे, फिर हम लोग बुडापेस्ट के लिए निकले। फिर हम बुडापेस्ट पहुँचे, वहाँ पे फिर हमें 6 घंटे लगे। 6 घंटे बाद में एम्बेसी आई और फिर हमें वहाँ से सीधा एयरपोर्ट ले गई। तो ये हमारा कंटिन्यूस ट्रैवल रहा था 1 मार्च से। मम्मा से मिलके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रहे थे ना पूरे पिछले 10 दिनों से, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, जूनियर्स वगैरह। तो घर आई, मम्मी को देख के हग किया। उसके बाद में बहुत इमोशनल हो गई थी वो वाला टाइम। तो ठीक, वापस लौटे हैं तो उसके अंदर आपकी क्या क्या फीलिंग रही और कैसे मतलब कि बाहर निकल करके आप वहाँ से निकले हैं और किन किन परिस्थितियों का सामना किया था आपने? मेट्रो में जब मैं थी तब तो बात हो ही गई थी आप सबसे कि क्या सिचुएशन नहीं, थी। कॉलेज से जैसे कैसे मतलब कि स्टार्टिंग आपके वैसे वहाँ पे साथियों के साथ में आपके खाने की व्यवस्था में क्या क्या रहा? खाने की दिक्कत क्या रही और खाने में मतलब कि क्या कितने दिन का मतलब कि ये वहाँ से निकल करके यहाँ बीकानेर पहुँचने के लिए कितना समय लगा? के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास से ही आप बीकानेर पहुँच पाए हैं या वापस लौटे हैं तो उसके अंदर आपकी क्या क्या फीलिंग रही और कैसे मतलब कि बाहर निकल करके आप वहाँ से निकले हैं और किन किन परिस्थितियों का सामना किया था आपने? मेट्रो में जब मैं थी तब तो बात हो ही गई थी आप सबसे कि क्या सिचुएशन नहीं, थी। कॉलेज से जैसे कैसे मतलब कि स्टार्टिंग हम लोग निकले थे 1 मार्च को, जब एम्बेसी ने डाला था कि कीव स्टूडेंट्स के लिए कि वो इमीडिएटली कीव से निकले जैसे भी पॉसिबल है। सो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं एंड फ्रॉम देयर कि हम लोग ट्रेन लेते हैं एंड हम निकलते हैं वहाँ से। तो ये कुछ 10:30 बजे हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर हम ट्रेन से निकले 3 बजे। और ट्रेन इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी क्योंकि वहाँ पे सब लोग यूक्रेनियंस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं,
तो उसके बाद में इंडियंस की बारी आती है। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ से निकले 3 बजे। फिर हम लोग लवीव पहुँचे थे। करीब पूरे 18 घंटे लग गए थे हम लोगों को, 18 घंटे। फिर हम लोग लवीव पहुँचे, वहाँ पे भी कंटिन्यूस सायरन्स बज रहे थे। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने एम्बेसी कॉल किया, पूछा, पता किया। बिकॉज पोलैंड रोमानिया वाली जगह पे हमें ऐसा था कि वहाँ पे पहले हमने देखी थी, जैसे भी स्टूडेंट्स ने बताया, तो हमें था कि हमें सेफ जगह पे जाना है। तो हम लोग वहाँ से बुडापेस्ट के लिए निकले। वहाँ से हमने कैब्स वगैरह कराई, जैसा भी रहा। हम लोग बुडापेस्ट पहुँचे। वहाँ पे हमें बताया गया था कि बुडापेस्ट पहुँच के एम्बेसी हमको मिल जाएगी। बुडापेस्ट के हम पहले चॉप बॉर्डर पहुँचे, वहाँ से चॉप बॉर्डर से हम लोग बुडापेस्ट के लिए निकले। तो चॉप बॉर्डर के अंदर ही हमें करीब 8 घंटे लग गए होंगे। 8 घंटे लगे हमें। फिर इमिग्रेशन हुआ, फिर हम ट्रेन में बैठे, फिर हम लोग बुडापेस्ट के लिए निकले। फिर हम बुडापेस्ट पहुँचे, वहाँ पे फिर हमें 6 घंटे लगे। 6 घंटे बाद में एम्बेसी आई और फिर हमें वहाँ से सीधा एयरपोर्ट ले गई। तो ये हमारा कंटिन्यूस ट्रैवल रहा था आपके 1 मार्च से। आपके वैसे वहाँ पे साथियों के साथ में आपके खाने की व्यवस्था में क्या क्या रहा? खाने की दिक्कत क्या रही? और खाने में मतलब कि क्या, कितने दिन का, मतलब कि ये 5 से निकल करके यहाँ बीकानेर पहुँचने के लिए Actually, कितना समय लगा? सर खाने का तो ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम खाने का सामान शॉप से उठाते हैं, कुछ भी करें। इतने में न्यूज़ आई कि एक लड़के को गोली लग गई। उसका नाम नवीन था और वो भी हमारी तरह लाइन में ही था। तो वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई एंड उसको गोली लग गई। फिर उसके बाद में आया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे, वहाँ पे हमला हुआ था। पूरा खार्किव का पार्लियामेंट जो है उसको ब्लास्ट कर दिया था। तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, तो हमने सोचा ही नहीं खाने पीने का कुछ भी, और हम लोग वहाँ से बस निकल गए कि घर पहुँच जाए। के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास से ही आप बीकानेर पहुँच पाए हैं या? गवर्नमेंट को मुझे बस ये बोलना है कि बुडापेस्ट से घर लाने के लिए थैंक यू सो मच, इमिग्रेशन कराने के लिए थैंक यू सो मच। बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने हमारा इमिग्रेशन करवाया, जिसके कारण से आज हम घर आ पाए हैं। लेकिन यूक्रेन से हम सारे स्टूडेंट्स अपने रिस्क पे निकले। यूक्रेन वालों ने मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं की उतनी? मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहती बिकॉज अभी भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ अब हम तो घर आ गए सेफली, बट अब जो बच्चे हैं उनके लिए प्लीज़ पूरा ट्राई करो कि वो लोग सेफली निकल जाए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट हाँ, हम लोग अपनी रिस्क पे निकले हैं। जो भी अभी तक बच्चे बॉर्डर्स तक पहुँचे हैं, बॉर्डर्स के बाद में बॉर्डर्स पे पहुँच के गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी है। गवर्नमेंट ही हमारा इमिग्रेशन करवाया और हमें इंडिया लेकर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगामी जैसे पढ़ाई के लिए जैसे सरकार ने जो अभी एक किया है, तो उसके लिए क्या आगे करना चाहेंगे? उसके लिए थैंक यू कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने जो भी लिया है। और अभी सीट्स वगैरह बढ़ा करके मतलब कि मेडिकल के अंदर अब जैसे उनको वापस फ्री ऑफ पढ़ाई के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो लिया है अभी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर है। मैं खुद 5th ईयर में हूँ, मेरा भी 1 साल बाकी था, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका लास्ट ईयर था, तो उनके लिए भी बहुत मतलब बहुत परेशानी की बात है ये। हम लोग भी सोचते हैं कि अब डिग्री का क्या होगा, कैसे रहेगा सब कुछ। अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, गवर्नमेंट एक स्टेप लेगी, तो ये तो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आपका शुभ नाम? लावण्या चौधरी। पिताजी का नाम? गुलाब सिंह चौधरी। मदर? नीतू चौधरी। मदर से मिलके आपको कैसा लगा? मम्मा से मिलके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रहे थे ना पूरे पिछले 10 दिनों से, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, जूनियर्स वगैरह। तो घर आई, मम्मी को देख के हग किया, उसके बाद में बहुत इमोशनल हो गई थी वो वाला टाइम तो। ठीक।